हमें जापान जैसी ट्रेन चाहिए, सिंगापुर जैसे रोड और यूरोप जैसी साफ सफाई। क्या हमने कभी सोचा कि हम ये डिजर्व करते हैं? तो आज बात करेंगे उस सिविक सेंस की जो भारत को अंदर से खोखला कर रहा है और बाहर से मजबूत। जनवरी 2026 में पहली बार वंदे भारत पटरी पर उतरी, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड की एक शान थी। और इसको मैं लक बोलूं या फिर अनलक, उद्घाटन होने के कुछ घंटों के भीतर ही जो कोचेस होते हैं उसमें कचरों से लथपथ कर दिया और टिकट का प्राइस 2300 रुपए है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गंदगी करने वाले जो लोग थे ज्यादातर एजुकेटेड थे। क्या हम इंडियंस कुछ भी ऐसी चीजों को देखते हैं तो क्या हम उसको डस्टबिन ही समझ लेते हैं क्या? सवाल ये आता है। और जब बात आती है डिसिप्लिन की तो हमें लगता है कि डिसिप्लिन सिर्फ विदेशों में होता है। एक बार जरा भारत के नॉर्थ ईस्ट में झांकिए। गंगटोक और शिलोंग जैसे शहरों में सड़कों पर थूकना या फिर कचरा फेंकना पॉसिबल नहीं। वहाँ के लोग छोटे मोटे कचरे को अपने पॉकेट में रखते हैं जब तक डस्टबिन न दिख जाए। उत्तर भारत में प्रॉब्लम सुविधा की नहीं बल्कि ओनरशिप की है। और एक कड़वी बात को ये कहकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हम अपने घर को तो इतना साफ सफाई रखते हैं एकदम मंदिर जैसा, और वहीं बाहर निकलते पता नहीं हमारे अंदर का कौन सा जो एविल होता है जाग जाता है, हर जगह गंदगी करने की सोचता रहता है। और सच बात तो ये है कि हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि सरकार की प्रॉपर्टी को ऐसा समझते हैं जैसे कि वो किसी की हो ही ना। और एक फैक्ट की बात, जापान में बच्चे अपने स्कूल खुद सफाई करते हैं ताकि उनके मन में सिविक सेंस डेवलप। और ये चीज तब तक ऐसी रहेगी जब तक हम अपनी मानसिकता को नहीं छोड़ देते। चाहे सरकार बेशक कितने भी करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर दे, हमारा देश बाहर से तो मजबूत हो रहा है लेकिन अंदर से एकदम खोखला। समाधान जुर्माना से नहीं बल्कि रोको टोको कल्चर से होगा। और अगली बार आप जब कभी किसी को देखो ऐसे कूड़ा फेंकते हुए तो उनसे पोलाइटली जाकर कहे कि कूड़े को डस्टबिन में डाले या फिर अपनी जेब में रख ले। और सिर्फ ये बात उन्हीं को नहीं कहना बल्कि इसको खुद पर इम्प्लीमेंट भी करना है। और याद रखिए, विश्व गुरु हम सिर्फ मिसालों से नहीं बल्कि सिटीजन कैरेक्टर से बनता है। और अगली बार जब कभी आप ऐसी किसी जगह पर देखे तो सोचिए, क्या मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ कि नहीं।